जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फिरोजाबाद और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का। फिरोजाबाद में पहली बार महात्मा गांधी बालिका डिग्री कॉलेज एवं सेवा आयोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में वृहद पिंक जॉब फेयर 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात, दिल्ली आदि की 25 एवं स्थानीय 4 कंपनियों ने आकर 400 से अधिक बालिकाओं के रजिस्ट्रेशन कराए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक मनीष ससीजा ने कहा है कि महिलाओं के कामकाजी अवसरों के लिए बड़े पैमाने पर दरवाजे खोले हैं और इतिहास में पहली बार पुलिस विभाग में 20% महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां महिलाओं को मौका दे रही हैं। जिला सेवा योजना अधिकारी खुशबू शाक ने बेरोजगारों को जागरूक करते हुए कहा है कि तीनों पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, जिससे विदेशों में भी जॉब के अवसर मिल सके। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर संध्या द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने लक्ष्य को पहचान सकें। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि DN शर्मा, सतीश चंद्र गुप्ता रहे तथा कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर प्रियदर्शनी उपाध्याय, संयोजका डॉक्टर संध्या द्विवेदी, सह संयोजिका डॉक्टर प्रिया सिंह, अनूप चंद जैन एडवोकेट आदि का सहयोग रहा। फिरोजाबाद में पहली बार ये पिंक जॉब फेयर महिलाओं की उसमें लगाया गया है। यहाँ पर हमारे बीच में 16 कंपनियां आई हुई हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। 2500 लगभग जॉब यहाँ पर है। अगर इनकी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो शारीरिक स्वतंत्र नहीं है, तो मुझे लगता है आर्थिक स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान में रख करके कि वो अपने आत्मनिर्भर बने, अपने लक्ष्य को पहचाने और अपने सपनों को साकार करें। फिरोजाबाद पुलिस ने 30 सितंबर को गुजरात की कंपनी की कैश वैन से 2 करोड़ रुपए की लूट मामले में पुलिस की 6 टीमों का गठन कर 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद धनराशि बरामद की। दिनांक 30 सितंबर को थाना मक्खनपुर क्षेत्र अंतर्गत कारित की गई लूट की घटना में कुल 6 अपराधी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा कैश, एक मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। पुलिस टीम द्वारा सभी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी। फिरोजाबाद में पर्यटन सहभागिता योजना के तहत प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जिले में 13.73 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण किया। इसमें श्री रामचंद्र पालीवाल ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार के लिए 3.20 करोड़, विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए 3.75 करोड़ रुपए, अन्य कार्य के लिए 3.32 करोड़ और शुकाबाद में तिरंगा लाइटों की स्थापना के लिए 3.46 करोड़ रुपए शामिल हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि परियोजनाएं जिले की सुंदरता बढ़ाएंगी और पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगी। उन्होंने कहा है कि सनातन संस्कृति को कायम रखा गया है और प्रदेश भर में सभी प्रसिद्ध मंदिरों में काम कराया गया है। उन्होंने फिरोजाबाद को पर्यटन क्षेत्र में पहचान दिलाने की बात कहते हुए कहा है कि फिरोजाबाद जिले का रहने वाला हूँ और जिले को विकसित करने का काम किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। फिरोजाबाद में कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और जघन अपराध कारित करने वालों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अदालतों से जारी गिरफ्तारी वारंटों की प्राथमिकता से तामील कराकर सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारी कर अदालत में पेश किए जा चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। फिरोजाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 29वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले स्नातक व स्नातकोत्तर के 79 मेधावियों को 80 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। साथ ही साथ 445 शोधार्थियों को भी PhD और 2 डीलिट की उपाधि दी गई। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शिक्षा तभी सार्थक होती है जब विद्यार्थी गुरु के पास बैठकर कक्षा में संवाद करे। इसी को ध्यान में रखते हुए 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसका कड़ाई से पालन विश्वविद्यालय को करना होगा। ऐसा न होने पर परीक्षा में बैठने नहीं देना होगा। शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। राज्यपाल ने कहा शिक्षकों से आह्वान किया है कि वह विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ चरित्र निर्माण भी करें। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में बैठकर न केवल पाठ्य पुस्तक से बल्कि उनके अनुभव और जीवन दर्शन से सीखते हैं। गुरु शिष्य का संबंध विज्ञान केवल किताब से नहीं बल्कि संवाद और विचारों की उस गहराई से उपजता है जो कक्षा में मिलती है। शिक्षित करिए, चारित्र निर्माण करिए।
जौनपुर के दौरे पर आए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने विकास कार्यों की समीक्षा और कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने जौनपुर पहुंचते ही सबसे पहले नगर के मातापुर मलीन बस्ती का निरीक्षण करते हुए लाभार्थियों से मुलाकात किया, लाभार्थियों से संवाद कर बस्ती का भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के लिए दी गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्माणाधीन जिला कारागार का भी निरीक्षण किया। निजी अस्पताल का उद्घाटन के बाद पार्टी कार्यालय पर भी स्थानीय नेताओं के साथ बात करने के बाद सीधे कलेक्टर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक से पहले विभिन्न विभागों के द्वारा आयोजित स्टॉल का अवलोकन भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि जौनपुर को डेवलपमेंट व लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 लाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जौनपुर के विकास कार्यों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जो भी कमी रहेगा उसे पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज को लेकर बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। सभी केंद्र प्रदेश की योजनाओं का निरीक्षण करने के साथ साथ विभागीय समीक्षा भी सभी विभागों की होगी और जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में नंबर 1 पर है और पूरे प्रदेश में नंबर 1 का जिला बने, मॉडल जिले के रूप में डेवलप हो, इस योजना पर काम करें। जौनपुर में दीपावली पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद के विभिन्न रिहायशी इलाकों से करीब 20 कुंटल अवैध आतिशबाजी बरामद की है। डॉक्टर कौस्तुभ पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने बताया कि यह कार्रवाई संभावित विस्फोटक हादसे की रोकथाम सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। बरामद आतिशबाजी का भंडारण बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में कुल 4 अभियोग दर्ज किए गए। वहीं फायर विभाग की टीम ने बरामद सामग्री वाले स्थानों का परीक्षण किया है ताकि सुरक्षा मानकों की पुष्टि की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 14 पटाखा विक्रेताओं ने अपने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया, जिनके विरुद्ध रिपोर्ट तैयार कर लाइसेंस निलंबन हेतु विभाग को भेजी गई। फायर विभाग की ओर से जनपद के विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 20 क्विंटल के आसपास अवैध रूप से प्राप्त की गई आतिशबाजी को पुलिस द्वारा सीज किया गया है और साथ ही में फायर विभाग के माध्यम से जहां जहां भी आतिशबाजी के सामान को रखा जा रहा है उस जगह का परीक्षण कराया जा रहा है। जिन लोगों ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है, ऐसे कुल 14 लोगों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन हेतु भी पत्राचार किया गया है, नोटिस दी गई है। साथ ही हमारे फायर की विभिन्न टीमों द्वारा विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस में और रिहायशी इलाकों में डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से केमिकल फायर के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उससे बचाव करना है, इसके भी व्यापक डेमोन्स्ट्रेशन किए जाए। जौनपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर 23 अनुष्ठीय स्थल के निर्माण की योजना स्वीकृति की गई है। इसके लिए शासन की ओर से कुल 5,60,28,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। जगह जगह चिन्हित कर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार के लिए दिक्कत न हो, इसके लिए पंचायती राज विभाग की ओर से अनुष्ठीय स्थल का निर्माण कराया जा रहा है। जिले को शासन स्तर से वर्ष 2025-26 में 23 अनुष्ठीय स्थल का निर्माण का लक्ष्य मिला है। हर अनुष्ठीय स्थल के निर्माण पर 24.36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले में 23 अनुष्ठीय स्थल का निर्माण पर कुल 5,23,28,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए बजट शासन की ओर से जारी कर दिया गया है। अनुष्ठीय स्थल पर 200 स्थल और 1 कार्यालय, शौचालय, वॉशरूम, शांति स्थल, इंटरलॉकिंग, लकड़ी भंडारण, पेयजल आदि व्यवस्था की जाएगी। डीपीआरओ नवीन सिंह ने कहना है कि जिले में 2025-26 में 23 अनुष्ठीय स्थल का निर्माण के लिए शासन की ओर से बजट जारी कर दिया गया। इसके लिए जगह चिन्हित कर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और 1 अनुष्ठीय स्थल के निर्माण पर 24.36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जौनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इसके तहत बीएलओ की तरफ से मतदाता सर्वे में करीब 10 लाख नाम बढ़ाने का, घटाने व संशोधन के लिए आवेदन किए गए। वहीं बीएलओ की ओर से 6.20 लाख मतदाताओं के नाम अपलोड किए जा चुके हैं। राकेश सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी, ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जारी है। 29 अगस्त से 25 सितम्बर तक व 1959 बीएलओ घर घर पहुँच कर बीएलओ की तरफ से बीएलओ ऐप पर नाम अपलोड करने के अंतिम तिथि 6 अक्टूबर रखी गई थी, जिसके बाद आयोग की अनुमति से एसडीएम के हस्ताक्षर के बाद स्थानीय स्तर पर ठेकेदार शेष आवेदन भरने का काम करेंगे। करीब 60% आवेदन 6,20,355 आवेदन बीएलओ ऐप पर किए जा चुके हैं। 40% आवेदन ठेकेदारों के माध्यम से भरवाए जाएंगे। इसका अंतिम प्रकाशन 5 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी। 13 से 19 दिसंबर तक निस्तारण किया जाएगा। फिर इसकी छपाई करने के बाद 15 जनवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अभी तक जिले में 36.19 लाख मतदाता हैं। मतदाताओं की सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद संख्या में परिवर्तन होगा। मतदाता पुनरीक्षण में बीएलओ के सर्वे के करीब 10 लाख आवेदन आए हैं। इसमें नाम घटाने, बढ़ाने व संशोधन वाले बीएलओ ऐप के माध्यम से अब तक करीब 6.20 लाख आवेदन आए हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।